दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताज़ा खबरों में। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। देश को संबोधित करते हुए भावुक हुए पीएम मोदी। वहीं पहले दिन देश में 1,91,181 लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। वहीं कृषि कानूनों पर तकरार जारी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को भी नरमी दिखानी चाहिए। वहीं कृषि कानूनों पर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले किसान नहीं बल्कि केंद्र सरकार को हटना होगा पीछे। वहीं पी चिदम्बरम का भी बड़ा ऐलान। बोले कृषि कानूनों पर अपनी गलती मान ले मोदी सरकार। वहीं टीकाकरण के पहले दिन ही कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। बोले जब कोरोना वैक्सीन इतनी ही सुरक्षित है तो सरकार में किसी मंत्री ने क्यों नहीं लगवाई वैक्सीन। वहीं अनूप सिंह चानौत का बड़ा ऐलान। बोले किसानों के समर्थन में हरियाणा के सभी विधायक दे इस्तीफा, नहीं तो गांव में नहीं देंगे घुसने। वहीं अमित शाह का बड़ा ऐलान। बीजेपी ने बंगाल में 200 सीटें जीतने की बनाई रणनीति। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,158 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में ही 175 लोगों की मौत हो गई। वो अगली बड़ी खबर, दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। देश को संबोधित करते हुए भावुक हुए पीएम मोदी। जी आपको बता दें कि देश में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। कोरोना वैक्सीन के महाअभियान की शुरुआत के अपने संबोधन में पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने उन लोगों को याद किया जिनकी इस महामारी की वजह से जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल के उस वक्त को याद करके सिरहन होती है, बड़ा दुख होता है। पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। बेहद कम समय में 2 वैक्सीन तैयार हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों डोज लगवाना जरूरी है और टीका लगवाते ही आप ऐसा कभी न करें कि कोरोना के एहतियाती उपायों को भूल जाएं। मास्क, 2 गज की दूरी, इन सभी बातों का पालन करना अभी भी जरूरी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जैसा धैर्य देश के लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग में दिखाया, वैसा ही धैर्य अभी वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना होगा। दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य है। वह अगली बड़ी खबर, पहले दिन देश में 1,91,181 लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। जी आपको बता दें कि शनिवार को देश में कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहले दिन 1,91,181 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। वैक्सीन लगने के बाद अस्पताल में भर्ती होने का कोई भी मामला सामने नहीं आया, यानी टीकाकरण के बाद कोई भी साइड इफेक्ट की खबर नहीं है। देश भर में हुए टीकाकरण पर जानकारी देते हुए मंत्रालय ने कहा कि 3,351 सेंटर्स पर सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई। मंत्रालय ने बताया कि कोविशील्ड सभी राज्यों को दी गई है और कोवैक्सीन 12 राज्यों को दी गई है। पहले दिन टीकाकरण में 16,755 वैक्सीन लगाने वाले शामिल हुए। दिल्ली में 3,403 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर तकरार जारी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को भी नरमी दिखानी चाहिए। ये आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलनरत किसान संगठनों से रुख में नरमी लाने की अपील की है। किसान संगठनों के नेताओं के साथ बैठक में तोमर ने कहा कि हमने आपकी कुछ मांगे मानी हैं, क्या आपको भी कुछ नरमी नहीं दिखानी चाहिए? कानून वापसी की एक ही मांग पर अड़े रहने की बजाय आपको भी हमारी कुछ बातें माननी चाहिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार कई कदम आगे बढ़ी है, किसानों को भी आगे बढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि एक सवाल के जवाब में तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की समिति गठित करने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। कोर्ट के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी। इसको लेकर किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, पी चिदम्बरम का बड़ा ऐलान। बोले कृषि कानूनों पर अपनी गलती मान ले मोदी सरकार। जी आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। आपको बता दें कि पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कानूनों पर सरकार ने किसी से भी सलाह नहीं ली, खासकर राज्य सरकारों से बात नहीं की। चिदम्बरम ने कहा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता विफल रही। इस
इसके लिए सरकार को ही दोषी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि झूठ का पर्दाफाश होने के बाद भी सरकार इन कानूनों को निरस्त नहीं करना चाहती है। गौरतलब है कि चिदम्बरम का बयान सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत बिना किसी समाधान के समाप्त होने के एक दिन बाद आया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मौजूदा गतिरोध को समाप्त करने का एकमात्र तरीका ये है कि सरकार अपनी गलती स्वीकार करे और नए तरीके से शुरुआत करे। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना टीकाकरण के पहले दिन ही कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। कहा, जब कोरोना वैक्सीन इतनी ही सुरक्षित थी तो सरकार के किसी मंत्री ने क्यों नहीं लगवाई वैक्सीन। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस के सीनियर नेता मनीष तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के बड़े मंत्रियों ने टीका क्यों नहीं लगवाया। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पलटवार करते हुए कहा कि आंखें खोलकर वैक्सीन लगवाने वाले बड़े डॉक्टरों की तस्वीर देखें। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि हर मुल्क में जहां पर टीकाकरण शुरू हुआ वहां के मुखिया ने सबसे पहले टीका लगवाया, ताकि देश को ये संदेश जाए कि ये टीका पूरे तरीके से सुरक्षित है और ये आपकी हिफाजत करेगा। इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन ने सबसे पहले टीका लगवाया, उनके संवैधानिक हेड ने भी टीका लगवाया। बाकी मुल्कों में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। तो एक बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कारगर है, तो अभी तक इस सरकार के कोई भी जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आए हैं कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे लोगों में ये संदेश जाए कि ये टीका पूरे तरीके से सुरक्षित है। आपको बता दें कि जब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो सरकार ने इस पर जवाब दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि किसी भी तरह के दुष्प्रचार, अफवाहों का या गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, उसका किसी भी कीमत पर शिकार न हो। हर्षवर्धन ने कोविड-19 वैक्सीन को संक्रामक रोग के खिलाफ लड़ाई में संजीवनी करार दिया है। साथ ही उन्होंने लोगों से सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देने और विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों पर भरोसा करने को कहा है। वो अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 200 सीटें जीतने की बनाई रणनीति। जी आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर पश्चिम बंगाल कोर कमेटी की मीटिंग कर पार्टी नेताओं को राज्य में 200 सीटें जीतने का रोड मैप समझाया। उन्होंने बूथ लेवल पर नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से तैयार पन्ना प्रमुख का मॉडल पश्चिम बंगाल में भी अपनाया जाएगा। वोटर लिस्ट के हर पन्ने पर दर्ज नामों को भाजपा के पाले में लाने की जिम्मेदारी एक एक सक्रिय कार्यकर्ता को सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी से नाराज चल रहे कुछ सांसद और विधायकों के भाजपा में आने की इच्छा जताने के मसले पर भी विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों ने बताया कि करीब 2 घंटे चली बैठक में पश्चिम बंगाल के हर हिस्से के राजनीतिक माहौल पर चर्चा हुई। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटों के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुराने वफादार कार्यकर्ताओं को पार्टी में उचित सम्मान मिलना जरूरी है, ताकि उनमें किसी भी तरीके की निराशा न हो। उसके साथ ही बंगाल में संगठन को मजबूत करने के लिए नए नए कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान लगातार चलते रहना चाहिए। आपको बता दें कि अमित शाह ने बंगाल में 200 सीटें जीतने का ऐलान कर दिया है। वह अगली बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान, बोली मौजूदा तानाशाही शासन के खिलाफ खड़े होने के लिए राहुल गांधी को याद रखेगा इतिहास। जी आपको बता दें कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि मौजूदा तानाशाही शासन के खिलाफ खड़े रहने के लिए इतिहास राहुल गांधी को याद रखेगा। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा कि वास्तव में नया भारत चुनिंदा लोगों की गिरफ्त में है और राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप राहुल गांधी का कितना भी मजाक उड़ाएं, लेकिन वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। ये तथ्य है कि नया भारत चुनिंदा लोगों और साठगांठ रखने वाले पूंजीपतियों की गिरफ्त में है। मौजूदा तानाशाही शासन के खिलाफ खड़े रहने के लिए इतिहास राहुल गांधी को याद रखेगा। वह अगली बड़ी खबर, भाजपा ने विधान परिषद चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, शहनवाज हुसैन को बनाया बिहार से कैंडिडेट। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को बिहार से उम्मीदवार बना दिया है। आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और वहीं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव होने हैं। उनमें से पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जेडीयू और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही बीजेपी ने यहां 1 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। आपको बता दें कि पार्टी ने अपने पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को उम्मीदवार बना दिया है।
वाली बड़ी खबर, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोली, राज्य में हम लगवा रहे कोरोना की फ्री वैक्सीन, तो बीजेपी ने किया पलटवार। बोले, पहले चरण में टीके का खर्च उठा रही केंद्र सरकार। जी आपको बता दें कि देश में शनिवार को कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो गई। इस बीच टीकाकरण अभियान पर भी सियासत देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम राज्य में मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हैं। इस पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पहले चरण में वैक्सीन का खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन है। अगर जरूरत हुई तो मैन्युफैक्चर कंपनी से इसे खरीदेंगे। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में जरूरत से कम वैक्सीन आई और केंद्र सरकार ने कम मात्रा में वैक्सीन भेजी है। इस बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए कहा कि हे बेशर्मी, तेरा ही आसरा। मोदी जी ने देश भर में 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन भेजी है। उसी योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में भी फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। मगर ममता बनर्जी अपनी फोटो वाले पत्र में कह रही हैं कि वैक्सीन उन्होंने भेजी है। इससे बड़ा सफेद झूठ नहीं हो सकता। ये बेशर्मी की हद हो गई है। वाली बड़ी खबर, देश भर से जुड़ेगा गुजरात का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। पीएम नरेंद्र मोदी आज 8 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। जी आपको बता दें कि गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न हिस्सों से ट्रेनों के जरिए जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री गुजरात में रेलवे से संबंधित कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। आपको बता दें कि ये उद्घाटन पहले शनिवार को होना था, लेकिन उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 टीकाकरण का देशव्यापी अभियान शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम एक दिन के लिए टाल दिया गया था। आपको बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। वाली बड़ी खबर, देश में सर्दी का सितम जारी। जानिए हर राज्य के मौसम का अपडेट। जी आपको बता दें कि आगामी 24 घंटों के दौरान केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी, जबकि लक्षद्वीप पर कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आगामी 24 से 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर कोल्ड डे यानी शीतलहर की स्थिति रहने की उम्मीद है। 24 घंटों के बाद दिन के तापमान में हल्की वृद्धि होगी, जिससे भीषण सर्दी में कुछ राहत मिलेगी। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा 17 जनवरी को भी छाए रहने के आसार हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द कृषि कानूनों को रद्द कर दे, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।